अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स? सब ठीक ठाक हैं। और रोज़ों से तो आप लोग भी खूब ही रोज़ों के महीने में बिज़ी होंगे। तो जैसा कि मैंने भी अपना ये वीडियोस का काम काफ़ी स्लो किया हुआ है, क्योंकि रमज़ान में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। तो व्यूअर्स, ये आज तो माशाल्लाह से 20वां रोज़ा स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह आज रात को 21वीं रात भी होगी। तो मेरा तो वीडियो बनाने का कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन जब मैं प्लांट्स को पानी देने के लिए छत पे आती हूँ तो फिर कुछ ना कुछ मुझे ऐसा नज़र आ जाता है कि मुझे फिर वीडियो बनाना पड़ जाती है। तो आज मैंने अपना ये हिबिस्कस का प्लांट आपको दिखाना था कि ये देखिए, ये मुझे नज़र आया। तो इसके ऊपर कितनी बेशुमार बर्ड्स आ रही हैं, ये आप देखिए। ये हर तरफ से, हर ब्रांच के ऊपर इसकी बर्ड्स बनी हुई हैं। और ये आप ये देखिए, ये देखिए इस तरह से इधर भी हैं, ये इधर भी हैं, ये आप देखिए। तो मतलब ये है कि ये इतनी सारी बर्ड्स जो हैं ये इस प्लांट के ऊपर ये मेरे पास पहली दफ़ा आई हैं, क्योंकि ये जब से ये 1.5 साल पहले तकरीबन मैंने ये प्लांट ख़रीदा था पिछली गर्मियों में। तो उस वक़्त ये एक छोटा सा प्लांट था, तो इसके ऊपर कोई बर्ड नहीं थी, कोई फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई, बल्कि इसके ऊपर मीली बग्स का अटैक बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिससे मैं बहुत घबराई। तो मीली बग्स का फिर ट्रीटमेंट मैंने इस तरह से किया कि इसको लास्ट ईयर मैं हर रोज़ इसको वॉश करती थी, तेज़ धार पानी के साथ, शावर के साथ मैं इसको हर रोज़ वॉश करती थी। और फिर इसके ऊपर मैं राख जो है वो उसको इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर देती थी। तो इस तरह से मेरे प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो बड़ी अच्छी होती रही। मीली बग्स भी मर जाते थे और मेरे प्लांट के जो न्यू लीव्स हैं ये बहुत ज़्यादा आती थी अगले ही दिन। तो इस तरह से ये लास्ट ईयर तो मैंने अपने इस प्लांट को इस तरीके से बचाया था, हर वक्त इसको वॉश करना और फिर इसके ऊपर राख का स्प्रे करना। ये दूसरे तीसरे दिन ये काम जो है वो मुझे करते ही रहना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लांट बच गया। लास्ट ईयर इसके साथ एक मसला ये भी रहा कि इसके ऊपर जो भी बर्ड्स आती थी वो गिर जाती थी। बनती ज़रूर थी बर्ड्स, लेकिन गिर जाती थी, इस तरह से कायम नहीं रहती थी। तो ये भी एक बहुत मेरे लिए मसला रहा था। तो इसी वजह से शायद इसके ऊपर फिर फ्लावरिंग नहीं हो सकी थी। लेकिन मेरा ट्रीटमेंट जो है वो कोई मैंने ख़ास इस पर नहीं किया सिवाय राख के। फिर सर्दी के सीज़न में मैंने तकरीबन मेरा ख्याल है जनवरी या फरवरी के महीने में मैंने इसको निकाला, सारे प्लांट को बाहर, और फिर इसको बाहर निकाल के तो इस गमले की मिट्टी को मैंने चेंज किया। मिट्टी के अंदर फिर मैंने कंपोस्ट, वो गोबर खाद और कुछ कोकोपीट और कुछ और दीगर चीज़ें जो है, नीचे फ्रूट के छिलके मैंने नीचे इसके भर के यहाँ पे, तो ऊपर फिर ये सारी मिट्टी जो मिक्सचर बनाया था, कुछ ये लकड़ी का बूरा, तो ये सारा मिक्स करके तो मैंने इसमें डाल दिया। तो उसके ऊपर फिर प्लांट को नीचे से जो उसकी रूट्स थी वो थोड़ी थोड़ी सी काट के तो मैंने इस प्लांट को दोबारा इस गमले में लगा दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। और उसके बाद से मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हर चौथे पांचवें दिन या हफ्ते 10 दिन के बाद मैं दूसरे प्लांट्स को जब भी देती हूँ फिर इसको भी इसमें भी डाल देती हूँ। तो व्यूअर्स, अगर हम इसकी वाटरिंग की बात करते हैं तो वाटरिंग इसको ठीक ठाक चाहिए होती है, यानी इसको इतना पानी आपने देना है। मैं 24 घंटों में एक दफ़ा इसको पानी देती हूँ, लेकिन फुल अच्छी तरह से दे देती हूँ जो नीचे तक चला जाए। थोड़ा थोड़ा पानी नहीं देती हूँ। मिट्टी इसकी जो है वो माइस्ट रहनी चाहिए, गीली नहीं, माइस्ट रहनी चाहिए। तो बस इतना ही मैं पानी इसको देती हूँ। आजकल हालांकि इतनी सख्त गर्मी है, मई का महीना चल रहा है, लेकिन मैं शाम के टाइम इसको पानी देती हूँ, एक दफ़ा भर के पानी दे जाती हूँ और फिर नेक्स्ट डे शाम को ही देती हूँ दे देती हूँ। तो व्यूअर्स, ये प्लांट जो है ये एक फुल सन का प्लांट है। ये लास्ट ईयर मैंने इसको निचले पोर्शन में रखा हुआ था, तो वहाँ इसको पूरा दिन धूप नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से फिर इसके ऊपर कुछ इस वजह से भी शायद फ्लावरिंग नहीं हुई है, कुछ मीली बग्स की वजह से भी नहीं हुई थी। लास्ट ईयर इसके साथ एक मसला ये भी रहा कि इसके ऊपर जो भी बर्ड्स आती थी वो गिर जाती थी। बनती ज़रूर थी बर्ड्स, लेकिन गिर जाती थी, इस तरह से कायम नहीं रहती थी। तो ये भी एक बहुत मेरे लिए मसला रहा था।
तो इसी वजह से शायद इसके ऊपर फिर फ्लावरिंग नहीं हो सकी थी। लेकिन मेरा ट्रीटमेंट जो है वो कोई मैंने ख़ास इस पर नहीं किया सिवाय राख के। लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको विंटर में ऊपर शिफ्ट कर दिया छत के ऊपर। तो अब ये आप प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होने जा रही है। हर ब्रांच जो है ये बर्ड से भरी हुई है। तो इसी बात की मुझे खुशी हो रही है। फ्लावर भी इसके कुछ एक एक करके खिलते रहे हैं पहले भी इस सीज़न में पहली दफ़ा ही। तो लेकिन अब नज़र आ रहा है कि 3-3 4-4 इकट्ठे भी खिलेंगे क्योंकि ये बर्ड्स काफ़ी सारी बनी हुई हैं। तो इस प्लांट की कोई और केयर इसके अलावा मैंने नहीं की है जो मैं आपको बता सकूं। मैंने यही केयर की है जो मैंने आपको बताई है करेंगे। अब ये फुल सन में आप इसको रखें, ये धूप को बर्दाश्त कर लेता है। ये अब यहाँ छत के ऊपर पूरा दिन धूप आती है क्योंकि मेरे पास छत के ऊपर कोई शेडी एरिया नहीं है, तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो बस यही इसकी केयर मैंने की है वो मैंने आपको बता दी है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस इस पे हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग पे है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसका ख्याल इस तरह से रखेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।